प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें कि आपने देखा होगा कि भगवान शिव के वाहन कैसे बने, शिव की सवारी क्यों होते हैं नंदी जी। और एक चीज़ और बहुत ही लोगों को पता भी नहीं होगा कि शिव जी के सामने नंदी जी क्यों विराजमान होते हैं। अगर पता है तो ठीक, नहीं पता है तो जरूर सुनिए कि क्या कारण है कि नंदी जी भगवान शिव के सामने विराजमान होते हैं। एक सिलाद नामक मुनि थे और वह ब्रह्मचारी होने के कारण निरंतर तप किया करते थे। उनके पितर जो थे वह बड़े दुखी होते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि हमारे वंश में हमको जल देने वाला कोई नहीं रहेगा। पितृ यही चाहते हैं कि हमारे वंश में, हमारे परिवार में हमको जल की प्राप्ति हो, हमारा तर्पण हो, हमारे जब कनागत आए तो हमारा वंश का, हमारे परिवार के लोग कनागत इत्यादि करें तो कोई जल देने वाला नहीं बचेगा। सिलाद मुनि गृहस्थाश्रम में जाना नहीं चाहते थे। वह चाहते थे भजन में व्यवधान न आए, इसीलिए सिलाद मुनि ने इंद्र को प्रसन्न किया। और इंद्र को प्रसन्न करने के बाद में सिलाद मुनि ने कहा कि जन्म और मृत्यु से हीन पुत्र का वरदान मांगा कि ऐसा कोई मुझे पुत्र दो जिसकी जन्म भी ना हो और मृत्यु भी ना हो। इंद्र ने तो मना कर दिया, बोले मेरे पास ये क्षमता नहीं है, मैं नहीं दे सकता। बोले आप भगवान शिव की प्रार्थना करो, भगवान शिव को प्रसन्न करो। शंकर भगवान को प्रसन्न किया सिलाद मुनि ने। भगवान शिव प्रसन्न होकर के स्वयं सिलाद के पुत्र के रूप में प्रकट होने का भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और भगवान शिव ने एक नंदी के स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव के वरदान से नंदी जो थे ये जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। भगवान शंकर ने देवी उमा की आज्ञा से वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। और भगवान शिव ने ये भी कहा कि मरुतों की पुत्री सुयसा के साथ में नंदीश्वर का विवाह भी हुआ। भगवान शंकर ने नंदी को यह वरदान दिया कि नंदी, जहाँ पर नंदी का निवास होगा वहाँ उनका भी निवास होगा। अर्थात भगवान जहाँ पर नंदी जी विराजमान होंगे वहाँ पर शिव जी विराजमान होंगे, और जहाँ पर शिव जी विराजमान होंगे वहाँ पर नंदी जी विराजमान होंगे। यह भगवान शिव ने नंदी को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने यह आशीर्वाद जब दे दिया, तभी से हर शिव मंदिर में आप देखेंगे कि और कोई देवता की मूर्तियां हों या न हो, जो पुराने भी शिव परिवार आप शिवलिंग देखेंगे तो शिवलिंग है और सामने नंदी भगवान विराजमान है। बहुत विशाल विशाल शिव मंदिर बने हुए हैं, परंतु उसके अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो केवल भगवान शिव और नंदी भगवान विराजमान है और वहां पर आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो मित्रों, ये हमने आपको बताया कि नंदी भगवान का और भगवान शिव से क्या संबंध है। नंदी के दर्शन करने के बाद में कैसे दर्शन करना चाहिए, उनको प्रणाम करिएगा, उनका दर्शन करिएगा, और इसके बाद में उनकी दोनों सींगों को, जो उनकी सींग होती हैं, उन दोनों सींगों को स्पर्श करना चाहिए और स्पर्श करके अपने मत्थे में उनकी सींग को छू करके लगाना चाहिए। ऐसा विधान है, इससे मनुष्य को सद्बुद्धि प्रदान होती है। नंदी के जो दो सींग हैं, इन और बताया गया है कि एक सींग जीवन है और दूसरा ज्ञान है। तो जीवन में ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है उन सींगों को प्रणाम करके अपने मस्तक में लगाने से। तो नंदी पवित्रता, विवेक, बुद्धि, ज्ञान का प्रतीक है। उनका हर क्षण भगवान शिव को समर्पित है। निरंतर भगवान शिव के ही ध्यान में मस्त रहते हैं और उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के साथ में रहते हैं। तो मनुष्य को यही शिक्षा मिलती है
कि हर क्षण हर पल हमको भगवान की शरण में रहना चाहिए, तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो मित्रों, ये हमने आपको बताया नंदी भगवान शिव के समक्ष क्यों विराजमान रहते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय मां गंगा।